जो तुम्हारे कॉनकेव मिरर के जो रे डायग्राम है, देखो बार बार हम जैसे काफी टाइम बाद जब बनाओगे तो भूल जाओगे, तो इसको देखो ट्रिक याद कर लो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर बियॉन्ड सी, और ये हो गया तुम्हारा इनफाइनाइट, ठीक। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन मान ली, और ये हो गया इमेज। कॉनकेव मिरर से हमारे जितने भी इमेज बनते हैं कैसे बनते हैं, रियल और इन्वर्टेड, सिर्फ एक ही पोजीशन पर हमारा वर्चुअल बनता है, ठीक। अब अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा इनफाइनाइट पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकस पर है तो इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे, ठीक। तो ये अपोजिट होगा जस्ट, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर है तो इमेज हमारा फोकस पर बनेगा, और ये हो गया ए डैश बी डैश, ये ए बी। और अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर है तो इमेज हमारी बनेगी इनफाइनाइट, ठीक। एक ये पॉइंट हो गया, दो डायग्राम हमारे क्लियर हो गए, ठीक। अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन जाएगा, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमारा ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगा, ठीक। सी है तो सी पे ही बन गया, ठीक। सेम साइज, सेम पोजीशन, इन्वर्टेड रियल, ठीक। अब अगर तुम्हारा सी के बियॉन्ड है, ठीक, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी के बियॉन्ड, सी के इस तरफ है तो सी और इनफाइनाइट के बीच, तो हम किसके बीच बना देंगे, सी और एफ के बीच। देखो इनफाइनाइट पे था तो कहाँ बन रहा था, फोकस पे। अब सी और एफ इनफाइनाइट के बीच है तो हम कहाँ बना देंगे, सी और एफ के बीच, तो यहाँ पर बन जाएगा। और अब देखो सी के अगर इधर होगा हमारा, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे, साइज में बड़े होंगे। अब जब सी के अंदर बनेंगे, अब देखो ये तो तुम्हारा क्या है, मिरर है, उसका छोटा पार्ट होगा, तो यहाँ तो स्पेस ज्यादा है, तो हम ऑब्जेक्ट कैसे ले सकते हैं, बड़े बड़े, तो इमेज तो उसके अंदर छोटे पार्ट पर छोटी ही बनेगी। तो सी के अगर बाहर ऑब्जेक्ट है तो बड़े ही होंगे, सी के अंदर जितनी इमेज बनेगी यहाँ पर वो कैसी बनेगी, स्मॉल बनेगी, ठीक। इनफाइनाइट पे है तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा, फोकस पर जो इमेज बनेगी बहुत ही ज्यादा छोटी होगी। फोकस पर जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, बहुत छोटा होगा, इनफाइनाइट पे इमेज क्या बनेगी उसकी, बहुत बड़ी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज का, और यहाँ पे सारी कैसे होंगी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। अब देखो अगर सिर्फ एक पोजीशन है जो हमारी फोकस और पोल के बीच है, सिर्फ इसका बनता है बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज, ठीक। तो ये भी याद कर लो, ठीक। कैसा बनेगा इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज, तो ये हो गया हमारा डॉटेड वाला, ठीक। तो इस तरह से याद रखना ताकि ये भूले ना, ठीक। अब जो रे डायग्राम बनाते वक्त हम लोग क्या करते हैं, दो ही रे डायग्राम यूज करते हैं। एक तो हम प्रिंसिपल एक्सिस की क्या ले आते हैं, पैरेलल, उसको हम लोग फोकस से क्रॉस करा देते हैं, रिफ्लेक्ट, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लाते हैं। लेकिन एक पोजीशन ऐसी होती है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तब हम क्या करते हैं, एक तो पैरेलल ले जाएंगे, दूसरी हम फोकस से ले जाते हैं और फिर उसको पैरेलल क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, बस, ठीक। तो जितनी भी इमेज तुम्हारी सी और इनफाइनाइट के बीच होंगी वो लार्ज होंगी, और सी और पी के बीच जितने भी तुम्हारे ऑब्जेक्ट होंगे वो स्मॉल होंगे, ठीक। और इमेज तुम्हारी सी और पी के बीच स्मॉल बनेगी, बियॉन्ड सी और इनफाइनाइट के बीच लार्ज बनेगी।